तो आज मैं बताने वाला हूँ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं फाउंडेशन वाला। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन है कि शो द प्लान ऑफ द सिंगल रूम का विद द सेक्शन ऑफ फाउंडेशन। मतलब फाउंडेशन के सेक्शन से आप एस्टिमेटिंग एंड क्वांटिटी को फाइंड करिए। तीन तरीका है। अर्थ वर्क इन एक्सक्लूरेशन फाउंडेशन। एक्सक्लूरेशन फाउंडेशन बोले तो मतलब कि यहाँ वाला लेना है मतलब फाउंडेशन मतलब नीचे वाला। फाउंडेशन मतलब ज़मीन होता है, ज़मीन के नीचे जितना भी दबा हुआ ये ज़मीन है, इसके नीचे दबा हुआ है उस सबको निकालना है। ठीक है, ज़मीन के नीचे दबा हुआ जो भी उसको निकालना है। ठीक है, और फिर लाइम कंक्रीट बेड इन फाउंडेशन। तो लाइम कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट सिर्फ इसी का निकालना है। तो लाइम कंक्रीट को निकाल दें दूसरा भाग में। ठीक है, अब तीसरा में निकालना है, सबको तीनों का अलग अलग निकालना है। मेसनरी मतलब अलग अलग। फाउंडेशन प्लिंथ मतलब होता है ग्राउंड लेवल से जो रहता है ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, प्लिंथ मतलब सब अलग अलग तोड़ देना है। ठीक है, इसको प्लिंथ ही तक लेना है। ठीक है, चलिए लेते हैं कैसे कैसे आपको यहाँ पे तोड़ना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे लाल कलर से जो है उस क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि 5x4 का रूम दे लेता है। 5 ऐसे होता है और 4 ऐसे होता है। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल होता है फिर वर्टिकल होता है। ठीक, तो 5 ऐसे और 4 ऐसे है। तो यहाँ पर ये चित्र दिया लाल से। ठीक है, इसका यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और रूम है, देखिए रूम लिखा है तो ऊपर 30 सेंटीमीटर दे ली। ईटा वाला ईटा है तो ये 30 सेंटीमीटर चारों तरफ से ले लेंगे क्योंकि रूम बनता है ईटे से ना। ठीक है ना, इसलिए 30 सेंटीमीटर चारों तरफ से ले लिए। ठीक है, तब सेंटर लाइन निकालना है। ठीक है, तो रूम तो यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, तो 5 ऐसे है, ये है देखिए 5 यहाँ से यहाँ है, ये रूमा है ना अंदर। तो इसको बीच में कितना होगा? तो 30 इधर है 30 इधर है, तो 15 जोड़ देंगे तो 30 और जोड़ देंगे। ठीक है ना, 5 में 30 और जोड़ देंगे। 5 मीटर है तो 5 में 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर से भी 4 अंदर है तो सेंटर से सेंटर कितना होगा? 4.3 हो जाएगा। चारों तरफ मोटाई बराबर है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर डायग्राम बनाना, नंबर लिखना है। डिस्क्रिप्शन मतलब किसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन के बारे में। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम तो एक्सक्लूरेशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। नंबर मतलब 1 दिखे हैं। और फिर इसको हम कुछ नहीं करता है, एल बी डी को गुना कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा आंसर, बस एल बी डी को गुना करना। छोटा सवाल है। तो एल हमको पहले निकाल लेना। एल मतलब पूरा लेंथ। तो एल टोटल लेंथ यहाँ पर हो गया 5 को 5.3 को 2 बार कर दिए कि एक बार इधर एक ऊपर है। ठीक है, फिर जोड़ दिए, इन 4.3 को 2 बार कर दिए, एक बार इधर है एक बार इधर है, तो पूरा लेंथ निकल गया और इतना। तो पूरा लेंथ यहाँ हो गया टोटल लेंथ। बी मतलब हो गया कि हमारा कितना हॉरिजॉन्टल। बी मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाता है, डी मतलब वर्टिकल हो जाता है। तो बी मतलब हॉरिजॉन्टल इतना 0.9 मीटर में कन्वर्ट कर देना। सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर 0.9 मीटर यहाँ पर। अब वर्टिकल लेना, तो वर्टिकल फाउंडेशन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, एक्सक्लूरेशन फाउंडेशन, ज़मीन के नीचे क्या फाउंडेशन होता है उसको बोलते हैं फाउंडेशन। तो ज़मीन के नीचे कितना हाइट है? 1.3। ये सब जोड़ दिए ना छोटे के 20, 30 और 80 को जोड़ दीजिएगा तो 13 हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर। तो 1.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1.3 मीटर लिख दिए। इसको तीनों 1, 2, 3 को गुना कर दें। इसको भी गुना कर देना लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो गुना कर देना और क्या हो गया आंसर। अब बी में निकालना लाइम मतलब हो गया कि आपको ज़मीन का सिर्फ कंक्रीट वाला। ठीक है, लाइम कंक्रीट। तो कंक्रीट का चित्र बनाए सिर्फ, इसको में भी सब चित्र वही रहेगा, लेंथ वही रहेगा, ब्रेथ भी चौड़ा भी वही रहेगा, और डेप्थ मतलब कि हो गया वर्टिकल। तो इसको लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, सुविधा रहेगा। इसको हॉरिजॉन्टल हो गया, इसको वर्टिकल हो गया।
तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले लेंगे, ठीक है। लाइम का सिर्फ वर्टिकल बदलेगा, ठीक है, तो वर्टिकल ले लेंगे, तो इसको गुना कर दिए। इसको में वही प्रेशर तोड़ के गुना करना। तो पहले फर्स्ट स्टेप नीचे वाला किए हैं, लाइम को छोड़ दिए हैं, लाइम वाला इधर नहीं लिए, ठीक है। 0.3 इसको हम वर्टिकल डाल दिए, बाकी सब ऊपर वाला सेम है। हॉरिजॉन्टल में भी डाले, अलग अलग थोड़ा सा बदल गया, तो 0.6 हॉरिजॉन्टल इधर हो गया। इसके लिए स्पेशल हॉरिजॉन्टल 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, इसके लिए 0.4 मीटर स्पेशल हॉरिजॉन्टल ले लिए। सबके लिए वर्टिकल भी स्पेशल लिए। बाकी तो लेंथ हवा तो वही चारों तरफ से रहेगा। ये वाला फाउंडेशन मान है, चारों तरफ से घूमल है ऐसे, ठीक है। ये फाउंडेशन में उठा के ऐसे रख दीजिए, चारों तरफ से ऐसे घूमा हुआ है, ठीक है, फाउंडेशन में। तो लेंथ हवा वही है, लेंथ हवा तो वही रहेगा। यही तो हो गया सेंटर लाइन मेथड, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड आसान है। और वो है कि लॉन्ग ऑफ अब की बार में लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल मेथड से आते हैं। लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड, ये सब के तीनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ये तीनों ये सब को गुना करने के बाद ही बुलाया है। अब इन्हीं सब के जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल से बनाते तो इसको अलग आंसर आ जाता साला। देखिए कैसे आता ले। तो लॉन्ग बॉल मतलब कि यहाँ से ये लॉन्ग बॉल है, और शॉर्ट बॉल मतलब ये लॉन्ग बॉल 2 हो जाएगा, और शॉर्ट बॉल जो बीच में बचेगा ये शॉर्ट बॉल हो जाएगा, ठीक है। देखिए लॉन्ग बॉल ऊपर और शॉर्ट बॉल इधर उधर किनारे किनारे, ठीक है। तो इसलिए 2 लिखे कि ऊपर नीचे 2 है, ऊपर नीचे मतलब अगल बगल शॉर्ट बॉल 2 है। यहाँ पर देखिए इसी को बना रहे हैं हम लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल में। तो लॉन्ग बॉल मतलब कि यहाँ पर 2 है, और फिर उसके बाद लेंथ कितना है, सेंटर लाइन कितना है, इतना बॉल में ठंडा। तो बॉल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉल मतलब दीवार यहाँ पर से इसके ऊपर से नहीं स्टार्ट होता है, इसके ऊपर से ना, इसके ऊपर से लाइम है ना। तो लाइम को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो वॉल है, तो वॉल मतलब इसके ऊपर से रहेगा, ठीक है। बाकी अंदर गड्ढा तो वही ना खरीदाएगा, गड्ढा तो यही वाला ना खरीदाएगा, लाइमे वाला ना। चौड़ाई तो इतने ना रहेगा, है ना। तो ये वाला कैसे लिखे थे, इसको हॉरिजॉन्टल लिखे थे ना, बी का हॉरिजॉन्टल लिखा था। तो बी तो वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा, खाली डेप्थ बदलेगा, वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आ जाएगा कितना, वॉल बोल रहा है तो वॉल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, वॉल यहाँ पर ले लेंगे वॉल, ठीक है। वॉल यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बॉल स्टार्ट होगा तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटर लाइन। तो पहले यहाँ से यहाँ पता था, फिर उसके बाद पूरा ले लेंगे 6.2 यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ लॉन्ग बॉल 6.2, लॉन्ग बॉल 6.2, और शॉर्ट बॉल शॉर्ट इतने बचेगा। जब लॉन्ग यहाँ से यहाँ ले आइएगा जाएगा तो शॉर्ट यही ना बचेगा, शॉर्ट बॉल 3.4 लिख दिए, फिर शॉर्ट बॉल लॉन्ग बॉल। और फिर इसको हॉरिजॉन्टल कितना है, गड्ढा खंदाया हुआ, हॉरिजॉन्टल गड्ढा इतने रहेगा 0.9, और वर्टिकल रहेगा कितना, तो वर्टिकल रहेगा 1.3, मतलब यहाँ से यहाँ फाउंडेशन रहेगा ऊपर तक, ठीक है। वर्टिकल है ना होगा ऊपर वाले चित्र वाला। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर वाले चित्र से मिला लीजिए, ऊपर वाले चित्र, ठीक है। ग्राउंड लेवल से नीचे अगर फाउंडेशन का पूछता है, देखिए फाउंडेशन में हो ही रहा है ना, ग्राउंड लेवल से नीचे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और सिस्टम को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, शॉर्ट बॉल और लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ दिया पड़ेगा, ठीक है। जोड़ दीजिएगा तो आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। देखिए 22.464, 22.454, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और इसको भी चाहिए तो बना सकते हैं। यहाँ पर ए का बनल है तो ए का हम बना दें दूसरा मेथड से। बी का बनाना है तो ये भी 2 डिजाइन सब करना पड़ेगा, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल। लेकिन ये मेथड ठीक है, ऊपर वाला ठीक है, ऊपर ही से बनेगी, ठीक है ना।